इजराइल लगातार हमला किए जा रहा है। अब इसके पीछे वो क्या षड्यंत्र रच रहा है, उसके पीछे उसकी मानसिकता क्या है, सोच क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन खासकर आज हम चाहते हैं कि उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी बात करें जो इजराइल कर रहा है। देखिए, गाज़ा के अंदर तो वो कई सालों से वो बमबारी कर रहा है, कई सालों से वो लोगों को सता रहा है। लेकिन अभी जो ताज़ा रिपोर्ट निकल कर आई थी, एक चर्च पर इजराइलियों ने हमला किया, यानी इजराइलियों के जो मिसाइल है वो एक चर्च पर आकर गिरा। उस चर्च में कैथोलिक ईसाइयों का वो चर्च था। उस चर्च पर गिरने के बाद उनके जो नेता हैं, उनके जो समूह के लोग हैं, उन सब ने इकट्ठे होकर के और इजराइल के ख़िलाफ़ अपना एक मोहरा खोला है। अब देखना यह है कि उसके ख़िलाफ़ वो कौन सा कदम उठाते हैं। कि इजराइल के इस हमले में 3 लोग यानी 3 ईसाई ऐसे हैं जो मारे जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इजराइल की तरफ से ये बयान दे दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि खुद इजराइल के एक माननीय प्रधानमंत्री, उसने कहा था कि ये जो मैं बमबारी कर रहा हूँ गाज़ा पर, उसमें से एक बम फिसल कर उधर चला गया है। अब जानते हैं, इतनी बेशर्मी के साथ जवाब देना इजराइल के प्रधानमंत्री से कोई सीखे। अब आपके जहन में, आपके दिल में ये ख्याल आ रहा होगा, ये सोच आ रही होगी कि आखिर ये इजराइल के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी आपने देखा है सीरिया पर उसने हमला किया है, और सीरिया पर हमला करने के बाद उसने कई लोगों की जानें ली हैं। सीरिया के बारे में जो अभी रिपोर्ट जो ताज़ा आ रही है खबर, उनमें ये है रक्षा मंत्री वो भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि उनकी अगर बात करें तो ये दावा किया जाता है कई मीडिया के द्वारा कि उनके रक्षा मंत्री यानी गृह मंत्री खुद देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह मुद्दा अगर सच है तो ये कितना गंभीर हो सकता है। देखिए, इस चीज़ की पुष्टि मैं नहीं करता, उसके पीछे कई तत्व हैं। इजराइल ने सीरिया पर एक बड़ा हमला किया है। उस हमले का जवाब अब देखना यह है कि सीरिया के जो इस वक्त अहमद अश-शरा यानी कि मोहम्मद अल-जौलानी की जो सरकार है, वो कैसे इजराइल से बदला लेती है। हालांकि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि मोहम्मद अल-जौलानी इजराइल से कोई भी बदला लेने को तैयार है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर नहीं है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर एक एक करके ये सबको टारगेट क्यों कर रहे हैं। आखिर इसको एक एक करके टारगेट करने का मकसद, मतलब उसका जो फ़ायदा है वो क्या हो सकता है। तो अभी की एक ताज़ा रिपोर्ट मैं आपको बताऊं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, आपको ये खबर दिख रहा होगा। इस खबर में साफ तौर पर यह बताया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उनकी कुर्सी खतरे में है, और शायद ये सारा खेल वो कुर्सी बचाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा खेल उनकी कुर्सी का है। अब देखिए, जैसा कि हमने देखा है, राजनेता या जितने भी नेता होते हैं, अक्सर उनमें ऐसे होते हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेतन्याहू भी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। अब ये तो आगे चलकर खुलासा होगा कि क्या है। लेकिन फ़िलहाल रिपोर्ट और ख़बरें बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल सेटअप नहीं होने की वजह से मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। आप कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो के प्रति, इस रिपोर्ट के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी पूरी सलाह और सुझाव रखिए। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, पहली दफ़ा अगर आप आए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप अपना बेहद ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी दूसरी टॉपिक इन वीडियो के साथ। जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।